संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम रहे। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। बाबा वो तूने दे दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में पहुंची तो देखती हूँ बाबा के करीब एकदम दादी बैठी हुई है। जाने के साथ सभी भाई बहनों की याद दी। बाबा कहने लगे, बच्ची, दुनिया में दो चीज होती है, एक गम होता है, दूसरा खुशी होती है। और आज विशेष वतन में बाबा के पास बच्ची के निमित्त यादें आ रही हैं।
बहुत ही तेजी से श्रेष्ठ संकल्प की याद बाबा तक पहुंच रही है और याद के साथ ही बाबा ने बच्ची को, दादी को वतन में मर्ज कर लिया। फिर मैंने कहा कि बाबा आप जब याद कह रहे हो तो याद के रिटर्न में कुछ जिसकी बहुत याद आती है उसके रिटर्न में कुछ देना भी होता है, कुछ करना भी होता है। बाबा बड़ी मीठी दृष्टि से मुस्कराते हुए कहने लगे, बच्ची बाप को भी इसी याद के साथ बच्ची तुमने बांध लिया। तो मैंने कहा कि सभी की यादें जिस प्रकार ब्राह्मण परिवार की याद दादी के प्रति सभी की पहुंच रही है वतन में, तो आपको भी बाबा कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा दादी के निमित्त। ऐसे कहते हुए जैसे कि बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, और फिर जैसे कि मैं वतन में सो गई हूँ, गुम हो गई, मेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ पर हूँ। और फिर देखती हूँ थोड़े समय के बाद दादी भी बाबा के साथ चक्कर लगाते पहुँच गई। मैंने कहा अभी अभी तो आप बैठे थे वतन में, अभी कहाँ चले गए हमें छोड़ करके। तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुमने कहा ना याद के रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए तो कुछ देना होता है, तो इसलिए बाबा बच्ची को लेकर नीचे साकार वतन में गया। मैंने कहा अच्छा तो हमको अकेले यहाँ छोड़ के गए। बाबा बड़ी मीठी दृष्टि से सबको निहारते रहे, सभी को वतन में जैसे कि फिर इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि सभी ब्राह्मण परिवार की नज़र, आँखें, दिल सभी का विशेष दादियों की तरफ है, क्योंकि आदि रतन है। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, मार्च मास भी विशेष इन दादियों का बना। उस दादी का 12वां दिन मनाया और इसी मार्च मास में बच्ची का 12 मास का मनाया। तो बाबा ने कहा कि यह भी एक संगम के समय, यह भी आपसी बहुत स्नेह प्यार का सूचक है। साकार में भी इन दादियों का इतना ही प्यार रहा, इतना स्नेह से आपस में चलते रहे। तो बाबा ने कहा कि अभी वतन में भी इन दादियों का संगठन बन गया है। जब बाबा ने संगठन कहा तो कहने के साथ दादी जान की तो थे ही, गुलजार दादी, बड़ी दादी, चंदमणि दादी, परदादी और भी अन्य दादियाँ एकदम वतन में इमर्ज हो गईं। बाबा ने कहा कि यह जिस प्रकार दादियों का संगठन संगम युग पर बहुत ही श्रेष्ठ मजबूत रहा, अभी वतन में भी उसी प्रकार का बहुत श्रेष्ठ संकल्प स्थापना के कार्य में मजबूत होने जा रहा है। बाबा ने कहा कि भले ब्राह्मण बच्चों को मालूम नहीं पड़ता है,
पर जो बाबा का कार्य, स्थापना का कार्य बहुत तेजी से, इस कार्य के निमित्त हमारी बच्चियां, दादियां बनी हैं। बाबा ने का कार्य अभी बहुत जल्दी संपन्न होगा। तो बाबा जैसे कि दादियों को सामने रख ऐसा सुंदर कहीं दृश्य लग रहा था। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार शुरू में बाबा ने दादियों को, इन बच्चियों को आगे रख स्थापना का कार्य शुरू किया और अंत भी लास्ट में वतन में इन दादियों को इकट्ठा कर एक साथ ही बाबा ने कहा कि सबको एक साथ जाना है, वह कार्य भी जल्दी संपन्न होगा। इसलिए बाबा भी बच्चों को, अपने बच्चों को सूक्ष्म इशारे यही दे रहे हैं कि अभी बहुत अति शीघ्र, अति फास्ट जाने का समय है। कोई भी बात में ब्राह्मण बच्चे गफलत ना करें। अपनी श्रेष्ठ कमाई का, अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ का विशेष बच्चे ध्यान रखें। तो बाबा का तो लास्ट में बड़ा सूक्ष्म इशारा था। फिर तो जैसे कि बाबा के आगे भी भोग रखा था, दादियों के आगे भी भोग रखा था। तो बाबा ने आज विशेष सभी दादियों को इमर्ज करते हुए बहुत प्यार से, बहुत स्नेह के साथ मधुवन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, ये भोग बनाने वाले भी, सजाने वाले भी, लाने वाले भी बाबा देखता है कितना ना प्यार से, कितना ना दिल से ये बच्चे सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं और बाबा के सन्मुख इस भोग को लेकर के आते हैं। तो बाबा ने कहा आज उन बच्चों को भी याद देना जिन्होंने इतनी मेहनत करके भोग बनाया है, थाली सजाई है और बाबा के सन्मुख भोग आया है। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी भाई बहनों को, देश विदेश के बच्चों को भी विशेष स्नेह भरी याद दी। बाबा ने कहा कि आज सभी बच्चों का एक ही लक्ष्य लेकर के बैठी हैं दादी के प्रति। तो दादी तो बहुत अपने में मस्त है। जिस प्रकार साकार में भी दादी भागती रहती थी, सेवा करती रहती थी और आज का दिन कोई ऐसा स्थान नहीं होगा और ना ही कोई ब्राह्मण बच्चे ऐसे होंगे जो बाबा को तो क्या, पर दादी को भी कोई मन से, दिल से निकाल नहीं सकता। ऐसे कहते हुए बाबा ने जैसे कि दादियों ने सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।